अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कल हम लोगों ने सिर्फ सोना का हिसाब देखा था। आज चांदी का हिसाब देखेंगे। सिर्फ चांदी का हिसाब किस तरह निकाला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोला। अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी है, 52.5 तोला चांदी है, यानी कि 612 ग्राम। 52.5 तोला मतलब होता है 612 ग्राम। और 612 ग्राम हमेशा याद रखिए, यही काम आएगा। तो जिसके पास 612 ग्राम सोन चांदी है और वो साल गुजर चुका है उस चांदी पर, मिसाल के तौर पर हम जनवरी से बताते हैं, ऐसे तो इस्लामिक कैलेंडर से चलता है। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को किसी के पास इतना ग्राम का चांदी आ गया, तो अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गया। तो वो याद रखेगा कि हाँ, 1 जनवरी को मेरे पास इतना चांदी आ गया था। अब अगला जब जनवरी आएगा, 1 साल बाद पक्का, 2023 था तो 2024 तो जब भी 1 साल गुजर जाएगा जब वो मालिक बनेगा 612 का, और 1 साल गुजर जाएगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होता है। यानी किसी के पास अगर चांदी 612 ग्राम है, यानी कि 52.5 तोला, और 1 साल गुजर चुका है और वो बालिग भी हो, मुसलमान भी हो, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होता है। ये पहली बात, 612 ग्राम। तो जब 52.5 तोला में इतना ग्राम होता है, तो 1 तोला में कितना होगा? 52.5 तोला में इतना, तो 1 तोला में कितना होगा? इतना भागा इतना, 612.360 डिवाइडेड भागा 52.5 यानी कि 52.5। तो आप उत्तर देखिएगा 11.664 आ जाएगा, यानी कि 1 तोला में इतना ग्राम होता है। अब कोई शख्स पूछता है कि 10 तोला का दाम कितना होगा जी, तो या 5 तोला का दाम कितना होगा, 11 तोला का दाम कितना होता है, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जब 1 तोला का दाम इतना हो गया, जब आप जान गए कि 1 तोला का दाम इतना है, तो जाहिर सी बात है 1 तोला का दाम कितना, इतना, तो 2 तोला का दाम इतना गुने 2, 3 तोला का दाम इतना गुने 3, ये यानी कि 1 तोला यानी कि 11.66 ये हमेशा रहेगा। अब आपको 1 तोला का निकालना है तो गुने 1, 2 तोला का निकालना है तो गुने 2, 3 तोला का निकालना है तो गुने 3। अब जब गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपको कैलकुलेटर बता देगा कितना होता है। तो ये तोला के हिसाब से निकाला जा सकता है। अगर कोई 170 तोला का निकालना चाहता है तो 170 गुने इतना, यानी इतना गुने 170। तो जी, तो ईज़ी बात हो गया ना। तो इस तरह हम लोग तोले के हिसाब से निकाल लेंगे, तो ग्राम में हम लोग निकाल लेंगे। ये जो हिसाब व किताब आएगा ये ग्राम में आएगा। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा कि ग्राम में निकल गया किस तरह। अब हम लोग को जब ज़कात के लिए बैठना है, हिसाब व किताब करना है, तो लिखना होगा गूगल में, सर्च इन गूगल रेट ऑफ सिल्वर। जब भी ज़कात की रकम निकालनी होगी, या चांदी या सिल्वर या सोना का ज़कात कितना, गूगल में देखना होगा कितना चल रहा है नहीं चल रहा है। कौन जाकर दुकान में भी पूछेगा, घर बैठे बैठे हिसाब किताब निकाल रहे हैं हम लोग। तो गूगल में लिखेंगे प्राइस ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। इतना लिखने के बाद अब जो जहाँ रहता है उस जगह का नाम दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो प्राइस ऑफ सिल्वर इन कोलकाता। कोई दिल्ली में रहता है तो प्राइस ऑफ सिल्वर इन दिल्ली। वो इस तरह जब गूगल में सर्च देगा तो ऑटोमेटिक उसको निकल आएगा कि 1 ग्राम का दाम होता है 80 रुपया, यानी 1 ग्राम में 1 ग्राम चांदी का दाम 80 रुपया है, 80.5। तो 1 ग्राम का दाम जब इतना है तो 5 ग्राम का दाम कितना होगा, पुण्य आपने निकाल नहीं पाइएगा, इतना गुने 5। इसी तरह 1 ग्राम का दाम इतना है, गूगल से हम लोग को मिला, तो 170 ग्राम अगर कोई निकालना चाहता तो निकाल नहीं पाएगा। इसी तरह हमने देखा कि चांदी का निसाब 612 ग्राम में होता है, यानी कि 612 ग्राम अगर किसी के पास है तो वो ज़कात देगा। अब 612 ग्राम मतलब कितना रुपया, तो 612, 612 ग्राम मतलब कितना रुपया, तो 612 गुने 80.5, 80.5 क्यों, क्योंकि 1 ग्राम का दाम इतना होता है। तो 1 ग्राम का दाम जब इतना है, 1 ग्राम चांदी का दाम जब इतना है, तो 612 ग्राम यानी कि 612 ग्राम में ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज हो रहा है। तो 1 ग्राम का दाम अगर 80 रुपया है, तो 612 ग्राम का दाम वो नहीं निकल पाएगा, इतना गुने 612 गुने 1 ग्राम का दाम। 1 ग्राम का दाम 80 रुपया है, तो 5 ग्राम का दाम गुने 5, 170 ग्राम के दाम गुने 170, 612 ग्राम के दाम 612 ग्राम का दाम गुने इतना गुने इतना, यानी 612, 80.5 गुने 612, यानी जितना ग्राम हम लोग को निकालना है वो तो आसानी से निकाल लेंगे। 1 ग्राम में इतना होता है तो 5 ग्राम में गुने 5, 170 ग्राम में गुने 170, 612 में गुने 100, गुने 612। तो जितना का निकालना है उस हिसाब से रख देंगे। और 80.5 ये हमेशा रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम चांदी का दाम 80.5 है, ये हमेशा रहेगा। 1 ग्राम चांदी का दाम 180.5 ये हमेशा रहेगा, जो हम लोग को गूगल से मिला है। यही अगर हम 10 दिन बाद करेंगे तो हो सकता है 1 ग्राम चांदी का दाम यहाँ पर 81 रुपया हो जाए,
यही अगर हम एक साल बात करेंगे 2025 में, तो हो सकता है 1 ग्राम चांदी का दाम वो 82, 83, 85, 90 हो जाए। तो ये तो बता देगा गूगल कि आज मार्केट में क्या दाम है चांदी सोना वगैरह किसका। तो जब 612 ग्राम को हम लोगों ने आज के चांदी के 1 ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो 49,294 रुपया हो रहा है। यानी क्या मतलब, 612 ग्राम चांदी का दाम हो रहा है 49,000। 612 ग्राम चांदी जिसके पास है, 5.5 तोला 52 तोला चांदी जिसके पास है, 612 ग्राम, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इसका मतलब जिसके पास आज के तारीख में, आज के हिसाब के, हाँ, आज के हिसाब के अनुसार अगर किसी के पास 49,294 रुपया है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। ये सिर्फ चांदी का हिसाब बता रहा हूँ। अगर किसी के पास 49,000 है तो हकीकत में उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। किसी के पास 49,293 रुपया है तो भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा, क्योंकि असल अमाउंट, हम लोग का असल जानकारी यही है। तो जैसे ही इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। ये आज का हिसाब व किताब है। कल कीजिएगा चेंज हो जाएगा, 1 साल बाद कीजिएगा चेंज हो जाएगा, दिल्ली का कीजिएगा चेंज हो जाएगा, मुंबई का कीजिएगा चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो जहाँ का निकालना चाहता है वो लिखेगा रेट ऑफ सिल्वर कोलकाता, रेट ऑफ सिल्वर मुंबई, जैसा कि मैंने बता दिया। जो आएगा या 49,000 है या 50,000 है, जितना आएगा वो आपका ज़कात की रकम बन जाएगी। यानी कि किसी के पास अगर 49,294 रुपया है, यानी जो चांदी है उसका जो दाम इतना हो जाएगा, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना फ़र्ज़ नहीं होगा। ये तो ग्राम के हिसाब से मैंने बता दिया। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि 70,000 रुपये का चांदी है मेरे पास जो चांदी है उसका दाम 70,000 है, तो फिर ज़कात कितना होगा? कितना क्या होगा, जितना है उससे 40 से भागा कीजिए ना, बात खत्म। इतना आपका ज़कात बन जाएगा। इसी तरह बहुत सवाल किया जाता है कि 12,000 का मेरे पास चांदी है, मेरे पास जो चांदी है उसका दाम 12,000 है। तो 12,000 अच्छी बात है, उसको आप 40 से डिवाइड कीजिए ना, 40 से डिवाइड हर वक्त कीजिए, आपको ज़कात का पैसा निकल जाएगा। तो 3,000 बनता है। किसी के पास 2 लाख का चांदी है तो 2 लाख भागा 40, 40 को हमेशा भागा कीजिए, वो ज़कात की रकम बता देगा। तो हम लोगों ने ज़कात किस तरह निकाला जाता है चांदी के बारे में सिर्फ देखा, सिर्फ चांदी के बारे में, और कल हमने सोने के बारे में देखा। तो सोने का निसाब अलग है, चांदी का निसाब अलग है। मसला एक बता दूं कि हर इंसान के पास 1 रुपया होता ही है, इसीलिए ये देखा जाता है कि किसी के पास सोना कितना है, चांदी कितना है, माले तिजारत कितना है और पैसा वगैरह कितना है, सब मिलाकर ऐड किया जाता है, सब मिलाकर ऐड किया जाता है। तो सब मिलाकर ऐड किया जाता है, सोना चांदी माले तिजारत और पैसा वगैरह। अगर सब मिलाकर देख रहा है कि 49,000 की तरह मेरे पास हो रहा है तो उसके ऊपर ज़कात होगा, वरना ज़कात नहीं होगा। इसी मसले को याद रखिए। अगर किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी है, यानी कि 2,000 का, थोड़ा सा सोना है यानी कि 40,000 का, तो अब उसका निसाब 49,000 में आएगा। यानी कि किसी शख्स के पास अगर 49,000 रुपये का सब कुछ मिलाकर 49,000 रुपये अगर हो जा रहा तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगा। अब कोई शख्स 1 साल बाद हिसाब किताब में बैठा, वो देखा कि मेरे पास चांदी 2,000 का है, वो देखा मेरे पास थोड़ा सोना है 40,000 का, टोटल कितना हो रहा है 42,000। लेकिन जो निसाब बनता है, ज़कात कब निकलता है, जब किसी के पास 49,000 हो, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 42,000 ही हो रहा, तो ज़कात इसके ऊपर नहीं होगा। उसको फिर याद आता है कि अरे मेरे पास तो कुछ पैसा है। कितना पैसा है उसके पास, 10,000 रुपया है, पकड़ लीजिए 10,000 रुपये उसके पास है, तो 42 और 10 52, तो 52,000 रुपया। अब वो देखा कि मेरे पास 52,000 रुपया है, तो जाहिर सी बात है ज़कात तो 49,000 में ही हो जा रहा था, अब उसके पास 52,000 है, तो इससे पता चला कि इसके ऊपर अब ज़कात फ़र्ज़ होगा, इस शख्स के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगा। लेकिन अगर इसको याद आता है कि मेरे पास 52,000 तो है, लेकिन फला शख्स मुझसे 10,000 रुपया पाता है, मैंने उससे 10,000 रुपया उधार लिया था, तो अब ये क्या करेगा, 10,000 रुपया माइनस कर देगा। जो भी पैसा उधार होता है बाकी में होता है उसको माइनस कर देगा, तो फिर 42,000 आ जाएगा। यानी 42,000 में ज़कात नहीं होगा, क्योंकि ज़कात के लिए अभी के हिसाब से 49,000 रुपये ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हिसाब किताब किया जाता है। एक बार बता दूं, अगर सिर्फ सोना है तो सिर्फ सोना रहने से सिर्फ सोना का ही ज़कात देखा जाता है। सिर्फ सोना से मुराद सिर्फ सोना है उसके पास, ना चांदी है, ना पैसा है, ना कुछ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। सिर्फ सोना है तो फिर उसका ज़कात
ये निकलेगा जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था, यानी कि करीबन 5.5 लाख की तरह होगा तो निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इंसान के पास कुछ सोना, कुछ चांदी, पैसा वगैरह माल तिजारत होता है। इसीलिए मसला ये याद रखिए, इस तरह चांदी का हिसाब किताब करने के बाद जितना आएगा, आज 49,000 आ रहा है, तो अगर किसी के पास 49,000 रुपया हो तो उसके ऊपर जक़ात होगा, वरना जक़ात नहीं होगा। तो जक़ात के लिए खास करके 4 सामान देखा जाता है, मैं बता दूं। सोना, चांदी, सोना चांदी, और इधर माल तिजारत। माल तिजारत मतलब सेल करने का सामान, यानी कि कोई अगर शख्स फ़ोन खरीदा है बिक्री करने के लिए तो उस पर जक़ात होगा। कोई शख्स फ़ोन खरीदा है लेकिन बिक्री करने के लिए नहीं, तो उसके ऊपर जक़ात नहीं होगा। जब उसका नियत बिक्री करने का हो जाए, यानी कि उसको बेचने की नियत हो जाए, कोई भी सामान, किताब हो, फ़ोन हो, कपड़ा हो, अगर बेचने की नियत से है तो उसके ऊपर जक़ात होता है, वरना जक़ात नहीं होता। वो है माल तिजारत। और चौथा है पैसा वगैरह। तो किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ा सा चांदी है, थोड़ा सा माल तिजारत है, थोड़ा सा पैसा वगैरह है, सब मिलाकर वो देखता है 49,000 आ रहा है, तो जक़ात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 49,294 पर जक़ात हो रहा है, 294 कम है, तो जक़ात नहीं होगा। ये सब मिलाकर अगर किसी के पास सिर्फ माल तिजारत है इतना का, तो जक़ात होगा। किसी के पास थोड़ा सोना, थोड़ा माल तिजारत, थोड़ा पैसा है, सब मिलाकर 49,000 है, 49,294 रुपये से ज़्यादा है तो जक़ात होगा। किसी के पास पैसा है 1 लाख रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया, तो जाहिर सी बात है अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो 49,000 से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जक़ात होगा। तो हम लोग हिसाब किताब करेंगे सोना, चांदी, माल तिजारत और पैसा, RS पैसा, ये सब मिलाकर, या कुछ 2 मिलाकर या 3 मिलाकर, इस तरह अगर सब ऐड उड करने के बाद देखेंगे 49,294 से ज़्यादा हो जाए तो फिर जक़ात देना होगा। अगर इससे कम है तो जक़ात देने की ज़रूरत नहीं। तो कल सोने के बारे में बता दिए, आज चांदी के बारे में बता दिए, और फिर सोना थोड़ा, चांदी थोड़ा, माल तिजारत, रुपया वगैरह सब मिलाकर भी बता दिए। फिर से एक बार बता दूं, अगर किसी शख्स के पास सोना, चांदी, माल तिजारत और पैसा वगैरह सब मिलाकर, या कुछ कुछ मिलाकर, या 2 चीज़ मिलाकर, या 3 चीज़ मिलाकर, या चारों चीज़ मिलाकर, या सिर्फ तिजारत हो, माल तिजारत, या सिर्फ उसके पास पैसा हो, अगर इस तरह करके हिसाब किताब करके वो देखता है कि मेरे पास 49,294 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये आज आज का हिसाब है, कल हिसाब बदल सकता है, तो फिर उसके ऊपर जक़ात होगा, वरना जक़ात नहीं होगा। जक़ात कौन देता है? जक़ात मुसलमान देता है, जो बालिग है, यानी कि 15 साल से बड़ा है, वही जक़ात निकालता है। ये सब बातें तो आमतौर पर इंसान रखता ही है, कोई बच्चा तो जक़ात निकालता नहीं है, इसलिए मैंने कहा नहीं। बालिग, मुसलमान, और उसका जो दिमाग है वो सही काम करता हो, ये सब शर्त है ज़कात के लिए, और उस पर साल का गुजरना भी। तो ऐसा शख्स अगर 49,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर ज़कात होगा, वरना ज़कात नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।